हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती एकेडमी। ये मेरा नया चैनल है और जैसा कि आपको पता है कि हमने डिजिटल बोर्ड ले ही लिया है। अब इस पर हम लोग का लगातार वीडियो यानी कि कंटिन्यू वीडियो आता ही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि आप यानी कि देख रहे हैं जो हम लोग यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का यानी कि एग्जाम जो चल रहा है होने वाला है, उसमें क्या करेंगे कि जितने भी मैथ का ऑब्जेक्टिव है पूरा ऑब्जेक्टिव हम कराने का काम करेंगे। तो हमको यानी कि याद रहे आपको, तो अगर यानी कि सबसे पहले अगर हमारा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो भी आपका दोस्त बिहार बोर्ड मैट्रिक देने वाला होंगे उसको भी ये पता चल जाए कि इस चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराया जाता है। इसके साथ ही साथ सब्जेक्टिव का भी कराएंगे, लेकिन धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पर पहला सवाल, ये जो आपका है वास्तविक संख्या से जो है सवाल है, तो हम आपका नीचे गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर ये वास्तविक संख्या से अगर क्वेश्चन नहीं लड़ा तो आप हमें कहिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यानी कि हम लगभग 60 को ऑब्जेक्टिव इसमें दिए हैं, तो 60 ऑब्जेक्टिव से बाहर कभी आ ही नहीं सकता है, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन बारीकी से समझना है, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला हमारा सवाल जो है यहाँ पर कह रहा है कि पहला सवाल जो है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो देखिए एक जो हमारा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है ना, एक जो हमारा क्या है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। फिर कह रहा है रूट 2 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो रूट 2 का परिमेयकरण गुणांक जो होता है वही रूट 2 ही रहेगा। जैसे देखिए कोई भी संख्या में जितना भी अगर रूट में दिया हुआ रहे, जैसे रूट 12 रहता, 2 रूट 3 रहता, तो जो रूट वाली संख्या होती है वही उसका परिमेयकरण गुणांक होता है। तो यहाँ पर रूट 2 का परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा कौन, रूट 2 ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रूट 2। चौथा हमारा तीसरा हमारा सवाल है 45 और 60 का मोसो क्या होगा। तो 45 और 60 का मोसो देखिए क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जो कि मोसो ओकरा कहते हैं वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो क्या करे, वो दोनों संख्या को काट दे। तो देखिए 15 क्या कर रहा है, दोनों को काटने का काम कर रहा है। इसे तो 3 भी काट रहा है लेकिन 3 होगा नहीं, तो कौन हो जाएगा, 15 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आप इसे लिख लेंगे। अगला सवाल 4 नंबर है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है 4 नंबर यहाँ सवाल है। एक और शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। एक और शून्य अपरिमेय और अपरिमेय, मतलब एक और शून्य अपरिमेय कहने का मतलब हुआ कि शून्य को छोड़कर जितना भी परिमेय संख्या है उसको हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या से गुणा कराएंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम कोई, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमने ले लिया हमारा 3 परिमेय संख्या है, इसमें कोई अपरिमेय संख्या ले लिए जैसे रूट 2, इसको गुना कराएंगे तो कितना है, 3 रूट 2। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जब भी हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना कराएंगे तो हमेशा हमारा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, हमेशा हमारा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। पांचवा करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दो धनात्मक पूर्णांक के निम्नलिखित से किसे परिकलित करने का तकनीक है। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या करते हैं, तो मोसो ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, मोसो ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मोसो ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर r का मान 0 के बराबर 0 से बड़ा, 0 के बराबर 0 से बड़ा होता है। शेषफल रिमाइंडर कभी 0 होता नहीं है। और इसके बाद हम लोग 4 के बाद कितना नंबर, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर यानी कि 5 तो हो ही गया, 6 देख रहे हैं। तो 6 कह रहा यदि धनात्मक पूर्णांक है, यदि धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा दिख रहा है ये सम है, ये क्या है, सम है, ये भी हमारा सम है।
और ये भी हमारा क्या है, सम है, लेकिन 1 जो लगा हुआ है ये हमारा क्या है, विषम है। ये हमारा क्या हो गया, विषम हो गया। ध्यान से देखते रहिएगा, एक भी सवाल आपका रियल नंबर से छूटेगा तो हमको आप जो कहिएगा वो मानने के लिए तैयार है। 7वां नंबर कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं उनका मोस होने से तो लोस हो क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ इसमें कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है। यानी कि यहाँ पर आपको पता है, एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे ना कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, मोसो गुने लोसो, मोसो गुने लोसो। तो दो संख्या का गुणनफल तो हमारे पास 2166 दे ही रखा है। अब हमको क्या करना है, लोसो निकालना है, तो मोसो से भाग दे देंगे। तो मोसो से भाग दे दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, ये लगभग 57 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, नहीं 57 बार में नहीं कटेगा, 114 बार में शायद कटेगा, 114। तो 114 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 114। 19 से कम 19, फिर 19 से कम 19 हो जाएगा। इस तरह से 19 चौक 14 आंसर देखिए 100 कितना हो गया, 14 हो गया। फिर 8 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। कितना नंबर, 8 नंबर का सवाल देखेंगे। 8 नंबर का तो देखिए 8 नंबर का यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना तब लो शो क्या होगा। तो लो शो देखिए क्या होगा, यानी कि 40 है, 560 है, 1120 है, 1680 है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो लोसो निकालते हैं, पहला नंबर जैसे देखिए a का मान जो हमारे पास है 2 के पावर 3 गुना 5 है, और फिर b का मान कितना है 2 के पावर 4 गुना 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो दोनों में मिलने वाला होता है एचसीएफ होता है, लेकिन जब हम लॉसो निकालते हैं तो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो दोनों में मिलने वाला 2 के पावर 3 ये भी लिखाता है, और बाकी जो बच गया वो सब लिखाएगा, बाकी जो बच गया वो सब लिखाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, और एगो 2 यहाँ पर बचा हुआ था, और एगो 7 बचा हुआ है यहाँ पर। अब सबको मल्टीपल करिएगा तो कितना आएगा, तो देख लीजिए यहाँ 7 दूना 14, 14 पचे 70, 70 तिया कितना 210, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 8, यानी कि लगभग 1680 आएगा। कितना आएगा, 1680 आ गया। 9 नंबर का सवाल देखिए, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। देखिए यहाँ पर सम लगल है, सम हो जाएगा, ये भी सम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। फिर आगे देखते हैं, 10वां नंबर सवाल है, संख्या इतना क्या है। तो संख्या इतना हमारा क्या है, तो ये संख्या जो आप देख रहे हैं ये हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये संख्या देखिए 2.13, फिर 113, फिर 113, मतलब एक ही संख्या का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, एक ही संख्या बढ़ बढ़ करके लिखा रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही संख्या का बार बार रिपीटिशन हो रहा है। ये संख्या एक बार लिखा है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, ऐसे करके लिखते रहेगा तो इसका कोई अंत नहीं है। तो जिसका अंत ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या ही तो कहेंगे। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। तो 144 का जब हम तोड़ेंगे, इसका प्राइमरी फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 72, फिर हम 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 36, फिर हम 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 18, फिर हम 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 9, और फिर हम 3 से लगाएंगे तो हो गया 3। अब देखिए हमको देखना है कि 2 कितना बार आया है। तो आप कहिएगा सर 2 तो हमारा यहाँ पर कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो देखिए 2 कितना बार आया है, 3 बार। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए हो गया। ठीक है, फिर अगला सवाल की ओर आते हैं, नेक्स्ट पेज देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अभी नया नया लिए हैं तो परेशानियां हो रही है। देखिए 12 नंबर सवाल,
12 नंबर सवाल करा, उधर 10 नंबर तक क्लियर हो गया था। 12 नंबर करा, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लोशो क्या होगा। आप याद रखेंगे, दो यानी कि अभाज्य संख्या का लोशो कितना हो जाता है, वो संख्या मल्टीपल हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, हम कहेंगे बताइए 2 भी हमारा अभाज्य संख्या है, 3 भी हमारा अभाज्य संख्या है, तो 2 और 3 का तो लोशो निकलेगा नहीं, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, गुना कर देते हैं, तो 2 3 6 हो जाएगा। उसी तरह से और भी अभाज्य संख्या है तो ये दोनों का लोशो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए बी। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होगी, अनंत हो जाएगी। फिर निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर कौन अभाज्य संख्या देखिएगा, तो अभाज्य संख्या की बात करें तो हमारा 23 जो है ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा। आप ये भी याद कर लीजिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी जो होता है ये अभाज्य संख्या 2 होता है। तो 2 और 4 का मोसो, मोसो माने महत्तम, तो 2 और 4 का महत्तम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो गया। फिर आगे देखते हैं, अगला सवाल की ओर चलते हैं। कितना, 16। 16 में कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। मतलब 96 को आप तोड़ेंगे तो वो कैसे टूटेगा, तो हम यहाँ पर देखिए तोड़ रहे हैं। 96 को तोड़िएगा, 2 से कटेगा ये 48 बार में, 2 से कटेगा ये 24 बार में, 2 से कटेगा 22 बार में, 2 से कटेगा 11 बार में, अब नहीं कटेगा। तब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कितना, सॉरी 12 होगा, यहाँ पर 12 हो गया। फिर यहाँ पर हमारा 6 आएगा, फिर 2 से यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो के गो 2, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी। 6 8 22 का लोस और मोसो का अनुपात निकालिएगा, तो इस सब का लोस आता है 264 और इसका मोसो आता है 2। मोसो कितना आता है, 2 आता है। अब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो कट जाएगा 132, ही कट गया 1, मतलब 132 अनुपात 1 हो गया। कितना हो गया, 132 अनुपात 1। अब दो लगातार संख्याओं का मोशो कितना होगा, तो दो लगातार संख्याओं का मोशो कितना होता है, तो दो लगातार संख्याओं का मोशो हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। दो लगातार संख्याओं का मोशो कितना होता है, 1 होता है। फिर आगे आते हैं, अगला सवाल 19 नंबर देखते हैं। कितना नंबर, 19 नंबर। 19 नंबर देख रहे हैं। देखिए 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, 5005, 5005 का निकालेंगे, 5 से लगाएंगे 1001 होगा। उसके बाद फिर इसमें कितना सा लगेगा, 7 से लगेगा, तो 7 से लगाएंगे, देखिए 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, 7 तिया 21। फिर 11 से लगेगा, तो 11 से कट जाएगा 13 बार में। अब बताइए तो कितना गुणनखंड आया, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या तो उसका मोशो क्या होगा। तो देखिए यानी कि पी दो अभाज्य संख्या का बताए थे ना कि दो अभाज्य संख्या का मोशो कितना होता है, 1 ही होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो दो अभाज्य संख्या का मोशो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि पी और क्यू जो है दो अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलो यार, हाँ देखिए यहाँ पर यही ना है, उधर 1 हो जाएगा ये ऑप्शन। फिर 21 नंबर, दो संख्या ए और 18 का मोसो 36 लोसो 36 है, मोसो 2 है, तो ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यानी कि जो ए का मान जो आएगा, तो आपको पता है दो संख्या का गुणनफल बराबर मोसो गुना लोसो होता है। तो यहाँ पर ए गुना 18, दो संख्या का गुणनफल अब मोसो गुना लोसो, तो ये कट जाएगा। देखिए 18 दूना 36, 2 दूना 4, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया।
5, 15 और 20 के लोस और मोसो का अनुपात क्या होगा? 5, 15, 20 के लोस और मोसो का अनुपात देखेंगे तो 5, 15, 20 का लोस निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60। 60 कट रहा है तो लोस हो गया 60। अब मोस निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 905 आ जाएगा। कट जाएगा 5 से कितना बार में? 12 बार में। तो 12:1 यानी कि 12 अनुपात कितना हो गया? 1 हो गया। 12 अनुपात 1 हो गया। ठीक है। 23 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मोश गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और 4 दूना कितना हो गया? 8। 4 दूना कितना हो गया? 8। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो देखिए 29 हमारा अभाज्य संख्या है, बाकी सब भाज्य है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या कौन होगा? 2m, क्योंकि m के जगह पर तुम कुछ भी रख दो वो क्या हो जाएगा? सम संख्या ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम संख्या ही हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। दिख रहा है सही से? देखिए अब अगला देखते हैं सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। जो क्या कर रहा है? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो यानी कि 16, 20, 24 प्रत्येक से विभाजित हो। तो देखिए कौन है जो 16 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। तो देखिए तो ये 16 से कटता है। 16, 16, 16, 32, 38, 48, 64, 16, 85, 96, 16 से नहीं कट रहा है। ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या इसमें देखना है तो 3600 ही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3600 ही लग रहा है कि कट जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 24 और ये इतना से कट जाएगा तो ये 3600 ही हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कितना। दो संख्या का लघुत्तम सावर्तक इनके महत्तम सावर्तक का 14 गुना है। इनके लोस और मोस का जोड़ 600 दिया हुआ। यदि एक संख्या 280 है तो फिर बताइए दूसरी संख्या क्या होना चाहिए? तो देखिए बाबू ये जो है ना यानी कि इसका आंसर जो होगा 80 आएगा। कितना आएगा? 80। कैसे? तो देखिए दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक जो है इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। मतलब यहाँ पर देखिए हमने लिखा लोसो और बाद क्या लिखा? बराबर मोशो लिखा। तो समझिए जरा सब बात को। करा दो संख्या का लघुत्तम सावर्तक के महत्तम सावर्तक का 14 गुना। तो ये महत्तम सावर्तक का कितना गुना हो जाएगा? 14 गुना। तो इसलिए अगर हम देखेंगे तो लोसो और मोसो का रेशियो, लोसो और मोसो का रेशियो यानी कितना हो जाएगा? देखेंगे तो यहाँ पर से यानी कि 1/14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/14। देखिए 1/14 आ गया। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है कि दोनों का यानी कि लोस और मोसा का जोड़ अनुपात में है संख्या। तो यहाँ पर हम लोग x मान लेंगे इसके गुणज में। तो देखिए दोनों का जोड़ यानी कि मोस और लोसो तो एगो x प्लस 14x दोनों का योगफल 600 दिया हुआ। ये जुटेगा तो हो जाएगा 15x बराबर कितना 100? 600 दिया हुआ। देखिए ना यहाँ 600 है तो ये 15 चौका 60, 40 बार में कट गया। यानी x का मान कितना हो गया? 40। x का मान कितना हो गया? 40 हो गया। अब अगर आगे देखेंगे तो ये 40 हो गया x का मान। तो देखो यहाँ पर 1 गुना 40 तो 40 और यहाँ पर 14 गुना 40 करोगे तो 14 चौका 56, 560। यानी कि मोस और देखिए यहाँ पर मोस और लोसो का रेशियो कितना आ गया? 40/560। यानी मोस और लोसो पता हो गया आपको। तो 40 गुना कितना करेंगे यहाँ पर? 40 गुना 560 एगो दूसरी संख्या 280 उससे भाग दे दीजिए तो 0 0 खत्म। 4 7 28 और 7 8 56। देखिए 80 आया कि नहीं आया? यही आपका ऑप्शन हो गया। 28 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या होगा? दोनों मिलने वाला। तो देखिए 6 और 12 में 6 कॉमन हो रहा है। एकरा में x, एकरो में x, एकरा में y, एकरा में y, 6xy हो गया। ठीक है। तो ये 28 नंबर तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए इसमें पूरा 60 का ऑब्जेक्टिव है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्योंकि
वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप स्किप करके ना देखिए, इसको बढ़िया से ध्यान से देखें। हो सकता है कि रियल नंबर से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछे आप इससे बनाकर आ पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।